भारतीयों ने लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी आक्रमणों का डटकर सामना किया, विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया। मुगल शासन काल में एक नए प्रकार का आक्रमण हमारे देश पर होना प्रारंभ हुआ। हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में भारत की समृद्धि की कहानियां लोग सुनते थे, अतः वे वहां से व्यापार के लिए आने लगे। इन व्यापारियों को भारत से खाद्यान्न, मेवे, जड़ी बूटियां, वस्त्र आदि अपने देश में ले जाकर बेचने में बहुत लाभ होने लगा। यूरोप के विभिन्न देशों से व्यापारी भारत आने लगे। सर्वप्रथम पुर्तगाल के व्यापारी आए। पुर्तगाल के निवासी वास्को डिगामा नामक एक नाविक ने भारत में समुद्री मार्ग से आने के रास्ते का पता लगाया और यहाँ की संपदा के किस्से अपने देश में सुनाए। तब पुर्तगाली व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर, जहाँ आज गोवा प्रदेश है, आकर बस गए। वहाँ उन्होंने अपनी बस्तियाँ भी बनाई। इसके बाद हॉलैंड के डच व्यापारी आए, परंतु वे यहाँ सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और वापस चले गए। के पश्चात आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व अपने देश में व्यापार करने के लिए अत्यंत चालाक अंग्रेज व्यापारी आए। उन्होंने भारत में आकर यहाँ की संपूर्ण स्थिति का गहन अध्ययन किया और योजना बनाई। इंग्लैंड की सरकार से अनुमति लेकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर की अस्वस्थ पुत्री को कंपनी के डॉक्टर के इलाज से लाभ हुआ। बादशाह ने प्रसन्न होकर कंपनी को गुजरात के सूरत नगर में अपनी कोठी बनाने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे उन्होंने बम्बई, कलकत्ता आदि अनेक स्थानों पर अपने केंद्र बना लिए। इन व्यापार केंद्रों की रक्षा के नाम पर उन्होंने सेना बना ली। सेना के साथ साथ आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी एकत्र कर लिए। भारत में उस समय छोटे छोटे राज्य थे, उनमें आपस में संगठन नहीं था। राजा व नवाब अपने स्वार्थ में लगे थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे चालाकी से इस फूट का लाभ उठाया और अनेक राजाओं व नवाबों को अपने अधीन कर लिया। छत्रपति शिवाजी के काल तक अंग्रेजों की दाल न गल सकी। उसके बाद उन्होंने सन 1805 तक भारत के पूर्वी तट पर अपना अधिकार कर लिया था। मराठा मंडल छिन्न भिन्न हो गया था। अंग्रेजों के कुछ समय के बाद ही फ्रांसीसी व्यापारी भी इस देश में आए। उन्होंने भी इस स्वर्ण भूमि पर अपना व्यापार फैलाया। पांडिचेरी में अपनी बस्तियां बनाई। फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी अपनी सेना गठित कर ली। कभी कभी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में लड़ाई भी हो जाती थी, परंतु अंग्रेज अधिक चालाक और तेज थे, इसलिए फ्रांसीसी अधिक नहीं बढ़ सके। अंग्रेजों ने एक एक कर यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ाकर उनमें फूट डालकर लाभ उठाया और भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की राजधानी कोलकाता बनाई गई। प्रकार वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों से टक्कर लेने वाला भारत अंग्रेजों के पराधीन हो गया, परंतु लोगों के मन में परतंत्रता का कष्ट था और देश की स्थिति से वे दुखी भी थे। धीरे धीरे भारत के राजा महाराजाओं, नवाबों, सेना तथा जनता में असंतोष बढ़ने लगा। अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने की इच्छा लोगों में तीव्र होने लगी। विस्फोट हुआ और देश को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद स्वतंत्रता का जन आंदोलन चला, जिसमें असंख्य बलिदान हुए और 1947 में देश स्वतंत्र हुआ।